हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो आई होप कि सब लोग बहुत बढ़िया हो, सब लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग अगेन वही चीज़ डिस्कस करने वाले, पावर जनरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले। जैसे कि हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्कस किया था, उसी तरीके से ठीक आज के लेक्चर में हम लोग नेचुरल गैस से किस तरीके से पावर प्लांट काम करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग स्टडी करने वाले। ओके, तो सब लोगों को रेडी हो जाना। ये जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज इसका जो भी कंसेप्ट है वो हम लोग ज़्यादा हम बोल सकते हैं पॉपुलर कंसेप्ट नहीं, जो हम लोग को सुनाई दिया होगा। ओके, तो सब लोगों को रेडी हो जाना है। हम लोगों को ये कंसेप्ट को सीखने के बाद आज रिवाइज कर लेना, सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, इसी तरीके से सीखते रहना। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम अब हम स्टार्ट करने वाले। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान से सारे लेक्चर को लास्ट तक देखना। ओके, सो नाउ सी पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस, है ना। तो देखो, हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में कुछ पावर जनरेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्कस किए थे। थर्मल में हम क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोल। न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शन से हम हीट जनरेट करते हैं, थर्मल एनर्जी जनरेट करते हैं। वैसे ही नेचुरल गैस की जो पावर प्लांट होता है, नेचुरल गैस की मदद से हम लोग स्टीम को जनरेट करेंगे, ये गैस को जनरेट करेंगे। हम लोग हाई प्रेशर गैस को जनरेट करेंगे, जिसको हम लोग टरबाइन के ब्लेड पे डालेंगे और उसकी वजह से जनरेटर रोटेट होगा एंड देयर वी विल गेट सम इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो प्रिंसिपल तो वही है, बेसिकली जनरेटर को आपको रोटेट करना है, उसके अंदर टरबाइन कनेक्ट करोगे, टरबाइन से जनरेटर रोटेट होएगा, उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जो मैंने आपको एनिमेशन दिखाया था सिमिलर, राइट। बट अब यहाँ पे जो टरबाइन है, टरबाइन को रोटेट करने का जो तरीका है वो कुछ बदल जाएगा। देखो, इन दिस प्लांट द टरबाइन इज रन बाय गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड बाय द कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक नेचुरल गैस के को कंबस्ट किया जाता है, यानी कि जलाया जाता है, हीट किया जाता है, जिससे हम लोगों को जो गैस मिलता है वो उसको हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशराइज गैस मिलता है हम लोगों को। उसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है और उस गैस को हम टरबाइन के ब्लेड पे डालते हैं। टरबाइन रोटेट होता है, टरबाइन आपका जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, तो टरबाइन रोटेट हो रहा है तो ये शाफ्ट भी घूमेगा और जनरेटर भी घूमेगा और मैग्नेटिक फील्ड कट होगा और जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, राइट। तो इसका एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस हम लोगों ने फ्लो बनाया किस तरीके से होता है। तो कंप्रेसर होता है, वो कंप्रेसर देखो, कंप्रेसर होता है, वहाँ पे प्रेशराइज एयर होता है। कंप्रेसर होता है जहाँ पे हम लोग एयर को कंप्रेस करते हैं। देखो, एयर के पार्टिकल आपको पता है दूर दूर होते हैं, जब आप उसे कंप्रेस करोगे तो एयर प्रेशर में आ जाता है। तो कंप्रेस्ड एयर होता है, एक ऐसा चैम्बर होता है, हम बोल सकते हैं सिलेंडर होता है, जिसके अंदर हम लोग एयर को कंप्रेस करते हैं। एयर को अगर कंप्रेस कर देंगे, आपको याद रखना कि प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो ये गैस को हम लोग क्या करते हैं, कंबशन चैम्बर में डालते हैं, जहाँ पे नेचुरल गैस को लाया जाता है। तो नेचुरल गैस आता है कंबशन चैम्बर में, यहाँ से प्रेशराइज एयर आया, अब यहाँ पे हीट होगा, कंबशन चैम्बर में हीट होगा और नेचुरल गैस के पास क्या आ जाएगा, जो नेचुरल गैस की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये जो एयर है हमारे पास, कंप्रेस्ड एयर है, उसको हीट करेंगे, एनर्जी देंगे, काइनेटिक एनर्जी देंगे और हम लोग उसका प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। कहाँ पे ये काम होगा, कंबशन चैम्बर में। अब इस कंबशन चैम्बर से जो आपके पास हाई एनर्जी हाई प्रेशर वाला जो एयर जनरेट हुआ है, गैस जनरेट हुआ है, उसको हम टरबाइन पे डालेंगे, टरबाइन के ब्लेड पे, और टरबाइन घूमेगा, जिसकी मदद से जनरेटर जो कनेक्टेड है वो घूमेगा, राइट, और उसकी मदद से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, राइट। तो कंबशन चैम्बर में नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड एयर को कंबस्ट किया जाता है। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि फ्लो था, इस तरीके से नेचुरल गैस वाले पावर प्लांट काम करते हैं। अब आगे हम लोग और भी डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, इसके बारे में देयर आर 3 मेन सेक्शन इन दिस टाइप ऑफ प्लांट। वही 3 मेन सेक्शन जो मैंने आपको बताया है, कंप्रेस्ड एयर, कंबशन और टरबाइन, राइट, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ प्रेशराइज एयर इज इंट्रोड्यूस इनटू द कंबशन चैम्बर यूजिंग ए कंप्रेसर। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन होगा, कंप्रेसर होगा, इसके अंदर कंप्रेसर होगा, बराबर। कंप्रेसर के पास हम लोग क्या करते हैं, एयर डाल के वो एयर को कंप्रेस करते हैं, फिर इसको कंबशन चैम्बर में डालते हैं, जहाँ से कंबशन चैम्बर में क्या आता है, नेचुरल गैस आता है। नेचुरल गैस की मदद से ये जो कंप्रेस्ड एयर है उसको हीट करके उसको बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दिया जाता है। इन द कंबशन चैम्बर द नेचुरल गैस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ द एयर। नेचुरल गैस को जलाया जाता है। द गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर जनरेटेड इन दिस चैम्बर रन्स द टरबाइन।
जब गैस यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लोगों को मिलता है, बहुत हाई प्रेशर पे मिलता है, इससे हम टरबाइन रोटेट करते हैं। द टरबाइन देन ड्राइव्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हो रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी मतलब नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? केमिकल एनर्जी, राइट। ये जो केमिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। देखो यहाँ पे आपके पास नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस आया, नेचुरल गैस के पास कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है, कंबशन चैम्बर में आया। अब कंबशन चैम्बर में जब उस हीट किया गया तो वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। हाई टेम्परेचर मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है टरबाइन को घुमाएगा, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से नेचुरल गैस पावर प्लांट में जो एनर्जी का फ्लो है वो बना हुआ है। सो दिस इज वेरी सिंपल। तो इसका 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको पता रहना चाहिए किस तरीके से एनर्जी फ्लो हमारे नेचुरल गैस के पावर प्लांट में होता है। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक स्कीमेटिक डायग्राम है, आप देख सकते हैं, एक जनरल आपको आइडिया आ जाएगा, एक व्यू आ जाएगा किस तरीके से जो कि हम लोगों का नेचुरल गैस का पावर प्लांट है उसका सेटअप जो है वो किस तरीके का होता है, क्या काम करता है, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंप्रेशर है, आप देख सकते हैं कंप्रेशर है, ये कंप्रेशर है, इसमें एयर को डाला जाता है और एयर को कंप्रेस किया जाता है, एयर को प्रेशराइज किया जाता है। ओके, और यहाँ से गैस लाइन देख रहे हैं आप, नेचुरल गैस की लाइन है, यहाँ से गैस आता है और ये कंबशन चैम्बर दिख रहा है आपको, तो यहाँ से हाई प्रेशर एयर आता है, यहाँ से नेचुरल गैस आता है। अब नेचुरल गैस की मदद से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? कंबशन करते हैं, हीट करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, जलाते हैं हम नेचुरल गैस को, और ये कंप्रेस्ड एयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और एक काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे आप देख सकते हैं टरबाइन है उसके ऊपर डाला जाता है, टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड है, जनरेटर को घुमाता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, ट्रांसफार्मर है, और ये हम लोग घर घर में भेज देते हैं। तो ये एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन था, बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन था। ओके, नेचुरल गैस है, यहाँ पे कंप्रेसर है, कंबशन चैम्बर है, टरबाइन है, जनरेटर है, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसमिशन के लिए। तो एक बहुत सिंपल सा ट्रांसमिशन लाइन भी है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो ये चीज़ जो है वो एग्जाम में आएगा, आपको बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, एक बार ये डायग्राम को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपके बुक में भी दिया गया है। अब हम लोग इसको और डिटेल में देखते हैं, क्या कुछ इसकी खूबियाँ है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं, ये सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे, और इसका जो कैपेसिटी है वो भी डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल गैस पावर प्लांट इंडिया में है कहीं कहीं पे, उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो समाराल कोटा में है, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में है, जिसकी कैपेसिटी है 2620 मेगावाट, 2620 मेगावाट। बेसिकली हमें पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जनरेशन का तरीका है वो थर्मल और न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर भी नहीं बोलेंगे बट थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे 4500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। बट विद द हेल्प ऑफ नेचुरल गैस इट इज़ नॉट दैट मच, बट ओके फाइन, 2620 मेगावाट इज इनफ एनर्जी। ओके, देन अंजन वेल जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ पे 2220 मेगावाट, दैट इज 2220 मेगावाट्स की एनर्जी हम जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बावाना दिल्ली में है, जो कि 1500 मेगावाट का कैपेसिटी वाला प्लांट है। कोंडापाली आंध्र प्रदेश, अगेन आंध्र प्रदेश, हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 1466 megawatt. So Andhra Pradesh is having two power plant based on this natural gas, 2620 and 1466. So Andhra Pradesh is leading one, right? तो ये सबका हीरो है। तो इसी तरीके से और भी नेचुरल गैस पावर प्लांट हमारे इंडिया में नेचुरल गैस के, तो आप लोगों को कैपेसिटी भी आनी चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ओके। नाउ देखो, टूवर्ड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। नाउ देखो, हम लोग ने जितने भी पावर प्लांट को डिस्कस किए, किस तरीके से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट हमने डिस्कस किया, हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट डिस्कस किया, हम लोगों ने आज नेचुरल गैस का पावर प्लांट डिस्कस किया। तो बेसिकली देखो, ये सारे प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने देखा एक चीज़ कॉमन था, वो था हीट एनर्जी जनरेट करना। वो किससे कर रहे हैं? अलग अलग मेथड से, लाइक कोल से कर रहे हैं, फिर न्यूक्लियर फिशन से कर रहे हैं, फिर नेचुरल गैस से। तो जब हम लोग इनको कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ कुछ ऐसे डेंजरस गैसेस मिलते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो ग्रीन एनर्जी, हम लोग को क्लीन एनर्जी के बारे में स्टडी करना है, ग्रीन एनर्जी। उससे पहले एनर्जी जो हम करंटली यूज़ करते हैं वो किस तरीके से
एनवायरनमेंट को हार्मफुल है वो सीखने के लिए चीज़ दिया गया था। आपसे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर नहीं बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, क्या क्या उसमें खूबियाँ होती है। जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया दैट वाज नॉट ग्रीन एनर्जी, इसमें कुछ प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम देख लेते हैं। एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे हार्मफुल होते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आसपास में अगर रेसिडेंशियल एरिया है तो वहाँ के लोगों को इफेक्ट होगा, वहाँ के आसपास के एक्वेटिक एनिमल्स को जो वो लिक्विड डिस्पोज करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। सिमिलरली SO2 की वजह से, CO2 की वजह से जो हमारा ओजोन लेयर है वो भी डिप्लीट होते जा रहा है, जिसकी वजह से हार्मफुल यूवी रेज डायरेक्ट हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ रहे हैं। और इवन सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनका जो रिजर्व है जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे न्यूक्लियर हो गया चाहे वो कोल हो गया, इनका रिजर्व इतना ज़्यादा नहीं है कि हम लोग इसको हमेशा पूरी जब तक दुनिया चलती रहेगी तब तक यूज़ करें। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर बेस्ड है, राइट, तो हम लोगों को नए नए सोर्सेज ढूंढने हैं। तो क्या कुछ सोर्सेज है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखो, देयर आर अदर वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विच अवॉइड अबव प्रॉब्लम। जो अभी हम लोग ने प्रॉब्लम डिस्कस किया, पॉल्यूशन, मेजर प्रॉब्लम जो है पॉल्यूशन का है, कॉस्ट का है, तो इसको सॉल्व करने के लिए और भी हम लोग ने तरीका ढूंढा है। वो तरीका को देखते हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर रिजर्वायर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल एक्सेट्रा आर दी एग्जाम्पल ऑफ सच मेथड। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स है, विंड हो गया, सन हो गया, जो हम लोग को नेचुरली मिलते हैं, राइट। तो इनसे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका सीख जाए तो इट विल बी ए गुड सोर्स। ये आपके लिए बेनिफिट होगा, ये आपके लिए ग्रीन एनर्जी का काम करेगा, जहाँ पे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं है। The energy source used in such option, that is water reservoir, wind, sunlight, biofuel, are never ending. इवन सेकेंड क्या बेनिफिट है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल है, नेचुरल रिसोर्स से हमारा पृथ्वी जो है वो भरा हुआ है। तो ये सब हमें हमेशा के लिए, जब तक दुनिया चलेगी तब तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें मिलता रहेगा। तो ये सेकेंड बेनिफिट हमारे लिए। मोर एवर यूज ऑफ दिस सोर्सेज डू नॉट लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम discussed above. Therefore electricity generation through these sources can be called environmental friendly stuffs, right। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है वाटर रिजर्वायर का, विंड वाला, सोलार वाला, ये सब आपके एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम भी नहीं कॉज करते, इसके लिए हम लोग इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल द एनर्जी जनरेटेड बाय दिस प्रोसेस एज ग्रीन एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी। Looking at the problem in electricity generation using fuel like coal, natural gas and nuclear, the world is now heading towards the environmental friendly energy, that is green energy। तो इतने सारे हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं थर्मल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक अल्टरनेटिव ढूंढ रही है, एक ऐसा सोर्स ढूंढ रही है जहाँ से हम लोग एनर्जी जनरेट कर ले अच्छे अमाउंट में और एनवायरनमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचाए, एंड दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज ग्रीन एनर्जी। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग ग्रीन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट सब लोग को वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों को भी बताना है, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।